हेलो क्लास, आपकी वर्कशीट है आज की वर्कशीट नंबर 34। सब्जेक्ट है साइंस एंड डेट है 21 सितंबर 2020, क्लास 10। तो आज जो हम वर्कशीट करेंगे वो क्लास 10 की वर्कशीट है, ठीक है, जिसका टॉपिक है धातु और अधातु। जैसे आपने लास्ट में भी पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल, उसी को हम आगे की ओर पढ़ेंगे। बेटा इसमें बताया गया है आयनिक यौगिक, यानी कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। आयनिक यौगिक आयनों से बने होते हैं। आयन से आयरन अलग होता है बेटा और आयन अलग होता है, ठीक है। आयरन की जो स्पेलिंग होती है वो होती है आयरन, लेकिन आपको जो ये बताया गया है आयनिक, तो इसकी जो डेफिनेशन है आयोनिक, ठीक है, जिसको हम आयन भी बोलते हैं, जिसको हम आयन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? ये आयनों के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आयन वे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करेंगे या उनका त्याग करेंगे। आपने जैसे वैलेंस सुना होगा, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ फालतू है तो उसको हम अपने से त्याग कर देते हैं, दान कर देते हैं, या अगर हमारे पास कमी है तो हम थोड़ा ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी के अंदर भी वही किया गया है, या तो ये ग्रहण करते हैं या ये त्याग करते हैं, जिससे उन्हें धनावेश और ऋणावेश प्राप्त होता है, जिसकी वजह से इन्हें पॉजिटिव साइन, धनावेश होता है पॉजिटिव, और ऋणावेश होता है उधार लेना, यानी कि किसी से हमने उधार लिया तो हमारे पास कमी थी, ठीक है, धनावेश और ऋणावेश हो जाएगा। देखिए, धातु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और धनायन बनाते हैं और उन पर एक धन आवेश होता है, जबकि अधातु क्या होती हैं। अब यहाँ से आप देख लीजिए, जो धातु होते हैं, धातु क्या करती है, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, ठीक है। और उन पे कौन सा आवेश आ जाता है, कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। लेकिन जो अधातु होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगी, ठीक है, और ऋणायन बनाते हैं, और उन पे कौन सा आवेश हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है, ठीक है। इस दो लाइन में आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। धातु जो होती हैं वो कैसी होती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, और धातु क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। अगर कभी भूल जाओ तो ऐसे याद रख लेना, धातु ध से स्टार्ट होता है, सेम धनायन भी क्या ध से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो धातु और धनायन, धातु क्या बनाती है, धनायन बनाती है, और उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, धन चार्ज आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अधातु। अधातु क्या होती है, धातु ऋणायन बनाती हैं और उन पर कौन सा चार्ज आता है, उन पे ऋण आवेश आता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, दूसरे शब्दों में कहें तो आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिन्हें आयनिक आबंधों द्वारा एक साथ रखा जाता है। तत्व अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करते हैं, यानी कि एक स्टेबल स्टेट पे आने के लिए वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। अष्टक को पूरा, अष्टक मतलब ऑक्टेट होता है, उसको पूरा होने के लिए आयनों का निर्माण उन्हें स्थिरता प्राप्त करने में सहायता करता है। धातु और अधातु, ठीक है, धातु और अधातु के बीच क्या होती है, अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, जिसमें धातु आमतौर पर अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो जैसे अभी आपने पढ़ा था, जो धातु होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, त्याग करती है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, जबकि अधातु क्या करती है, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। धातु इलेक्ट्रॉन देगी और अधातु इलेक्ट्रॉन लेगा। धातु और अधातु आमतौर पर आयनिक यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, ये आयनिक यौगिक बनाते हैं, जिसके लिए ये अभिक्रिया करते हैं। अब देखिए बेटा, आयनिक यौगिक जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। आयनिक यौगिक को स्थिर वैद्युत यौगिक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण द्वारा निर्मित रासायनिक आबंधन को आयनिक आबंधन के नाम से जाना जाता है। देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक परमाणु से
दूसरे परमाणु में इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र द्वारा निर्मित रासायनिक अबंधन को आयनिक अबंधन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक का इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा, वो आयनिक आबंधन बनाएगा। ठीक है, और इन्हें क्या बोलेंगे, यौगिक में आयन होते हैं, और इनके जो यौगिक होते हैं उसमें क्या होते हैं, आयन। आपने जैसे कंबाइंड नेम सुना होगा, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है बेटा NaCl। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है NaCl होता है उसका फॉर्मूला। तो इसमें आप देखेंगे जो सोडियम होता है उसके पास जो उसका नंबर होता है वो कितना नंबर है, आपने अगर टेबल पढ़ी हो तो आपको याद हो जाएगा। और सभी बच्चे जो कुछ कॉमन है उनका नंबर याद करके रखें। ठीक है, क्योंकि आपसे कभी भी वैसे भी पूछ लिया जाएगा या क्वेश्चन या न्यूमेरिकल में भी ज़रूरत पड़ जाती है। अब देखिए इसमें जो Na है, Na मतलब सोडियम एटम है। सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 2, यानी कि 6 6 4 कितने हो गए, 10, और एक रेड 11। ये रेड कलर से इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि जो हमारी वैलेंसी होती है वो ऐसे स्टार्ट होती है, पहले वाले वैलेंस में 2, फिर उसके बाद 8, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब देखिए हमारे इसमें क्या है, 11। अब ये 11 को हम कैसे दर्शाएंगे, पहले में 2 आएगा, मतलब ये कंप्लीट हो गया। दूसरे में 8 आएगा, ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो तीसरे वाला है उसमें ना 1 इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, अब वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको स्टेबल नहीं होने देगा। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा, इसे ट्रांसफ़र करना होगा दूसरे के पास। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का कितने होते हैं, 17। अब इनको काउंट करिए कितने हो गए, 4। क्लोरीन में देखिए 4 4 8, और ये कितने हो गए यहाँ पे, और ये 4 ऐड करो कितने हो गए, 12 13 14। ठीक है, ये टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 15 16 17। तो यानी कि जो क्लोरीन था, क्लोरीन के कितने हो गए, 17 हो गए क्लोरीन के पास। ठीक है, अब इसका अरेंजमेंट करेंगे तो 2 8 कितने हो गए, फिर उसके बाद फिर दोबारा 8 हो गए, 2 2 8। ठीक है, लेकिन इसके पास यहाँ पे 8 नहीं है, इसके पास यहाँ पे 7 है, लेकिन उसे स्टेबल होने के लिए कितनों की आवश्यकता है, उसे 8 बनने की आवश्यकता है। तो जो सोडियम के पास एक फालतू था वो ट्रांसफ़र हो जाएगा क्लोरीन के पास, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, तो ये क्या होगी, ये स्टेबल हो जाएगी स्टेट, और ये जो पूरा आयनिक कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे हम NaCl। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा NaCl। अब सोडियम ने दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, तो उस पर कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव, और जिसको हम ये भी बोल सकते हैं, और कैसा हो गया ये, धनात्मक। ठीक है, सोडियम आयन क्या है, एक कैटायन है, और कैटायन बेटा उसको बोलते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन उसको बोलते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्लोरीन है, क्लोरीन आपका हो गया नेगेटिव, तो ये आपका कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए क्लोरीन कैसा हो गया, एनायन। और अब ये दोनों जो हैं वो स्टेबल हो गए हैं, और स्टेबल हो गए क्या कंपाउंड बनाया इन्होंने, NaCl। ठीक है, NaCl बनाएंगे बेटा ये फिर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन दिखाई गई है वो रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे क्या है, इसके पास एक फालतू है तो ये रिलीज़ कर देगा, और वो रिलीज़ हुआ हुआ ये ले लेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये दे रहा है इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब सेम ऐसे ही आपका मैग्नीशियम का है, MgCl। अब देखिए MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है, अब उसमें क्या है, 2 क्लोरीन है, मैग्नीज के पास कितने फालतू हैं, मैग्नीज के पास 2 फालतू हैं। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जैसे अभी आपने देखा था कितनों की आवश्यकता होती है, 1 की आवश्यकता होती है। अब ये जो Mg है ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो दे देगा क्लोरीन को इधर और 1 दे देगा इधर, तो ये फिर पूरा कंपाउंड बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसीलिए ये किससे दर्शाया गया, इस पे है 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इन्होंने क्या लिया, 1 1 लिया है, तो इन पे नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये इस तरीके से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। धनायन और तृणायन क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, धनायन वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वो धनायन होता है। तृणायन कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, और ये किस प्रकार बनते हैं, इसमें आप NaCl वाला
एग्जाम्पल बता देंगे। नेक्स्ट है आयनिक आबंधन किस प्रकार बनता है। अभी आपने देखा था आयनिक आबंधन जिसमें सोडियम क्लोराइड जो बन रहा था उसमें एक आयन छोड़ रहा था और दूसरा ले रहा था, उसमें वो आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है आपका परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण और उनका त्याग क्यों करते हैं। तो ये आपको अभी मैंने बताया था अपने स्टेबल होने के लिए, ठीक है, अपनी स्टेट को स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, इनका त्याग करते हैं या फिर इन्हें ग्रहण करते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ से देख लीजिए धातु, ये आपका आंसर यहाँ पे लिखा मिल जाएगा। ये देखिए धातु अधातु कोई भी हो अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करते हैं। ठीक है, अष्टक यानी कि ऑक्टेट। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक आपको समझ में आ गया कौन से होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड आप इसमें बता देंगे CaCl2। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड था ऐसे यहाँ पे आप कैल्शियम क्लोराइड बताएंगे, लेकिन यहाँ पे Mg की जगह क्या आ जाएगा Ca। ठीक है, कैल्शियम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण एवं सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपने जो कंप्लीट बताया गया था बेटा, इसमें आप ये पूरा ये डिस्कस करोगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा।